स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय क्लास। बेटा आज मैं आपके साथ क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करने जा रही हूँ। तो बेटा ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत अच्छे से इस स्टोरी को सुनना। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई ना तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। फिर तो मैं स्टोरी बोल रही हूँ, आप सुनना। Shri Ram started a business of garments. He invested ₹5 lakh. श्री राम जो हैं उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है गारमेंट्स का, और उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अब पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बिज़नेस में 5 लाख रुपीज़ लगा दिए। ही सोल्ड हिज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ गारमेंट टू मिस्टर मोहन। उन्होंने अपना जो फर्स्ट ऑर्डर था वो गारमेंट्स का पूरा किया। उन्होंने बेच दिया अपना गारमेंट्स का फर्स्ट ऑर्डर किसको, मिस्टर मोहन को, ₹10,000। कितने में, 10,000 में। अब कॉस्टिंग ₹8,000 था। कितने का वो, 8,000 का था। तो 8,000 का जो उनका फर्स्ट ऑर्डर था वो उन्होंने बेच दिया 10,000 में, जिसकी कॉस्ट थी 8,000। यानी कि उनकी जो लागत, जो कॉस्ट थी उसमें वो 8,000 थी और उन्होंने बेच दिया 10,000 में। ठीक है, फॉर कैश उन्होंने सेल किया है। ओके, एंड टू मिस्टर सोहन, और मिस्टर सोहन को भी ऑर्डर पूरा किया। सोहन का ऑर्डर फॉर ₹15,000। उनका ऑर्डर कितने का था, सोहन का ऑर्डर था 15,000 का, कॉस्टिंग ₹12,000। वो 15,000 में उनको दिया, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या थी, 12,000 थी। ऑन क्रेडिट उन्हें उन्होंने उधार दे दिया। ओके, तो हीज बिजनेस बिगेन टू ग्रो। अब उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा। एंड ही फर्दर इन्वेस्ट ₹1 लाख इन हिज बिजनेस। जब बिज़नेस अच्छा चल पड़ा तो उन्होंने सोचा भी अब तो हम रिस्क ले सकते हैं बहुत अच्छा। तो उन्होंने 1 लाख और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। ही ऑल्सो परचेज सम मॉडर्न फर्नीचर फॉर हिज शॉप टू अट्रैक्ट द कस्टमर। उन्होंने अपना जो शॉप थी उसको नया फर्निश्ड करा दिया, नया फर्नीचर उसमें लगा दिया। किसके लिए भाई, कस्टमर देखो जो दिखता है वो बिकता है ना। और गारमेंट्स की इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो इस टाइप का बिज़नेस होता है, उसमें तो ये सटीक बात है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी शॉप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने अपने फर्नीचर वहाँ पे सेट कर दिया नया। द फर्नीचर कॉस्ट इज़ ₹80,000। फर्नीचर की कॉस्ट क्या थी, 80,000, बट ही ओनली पे ₹50,000। बट उन्होंने ना 50,000 में ही निपटा दिया। बोला कि भाई 30,000 फिर अगले महीने लगा लेना, या अगले महीने दे दूंगा, या उससे अगले महीने, या जो भी है। मतलब 80,000 का उनका टोटल खर्चा आया था, बट फ़िलहाल उन्होंने 50,000 ही खर्च किए। ही गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल साड़ी ऑफ ₹5,000 टू हिज वाइफ। उन्होंने 5,000 की एक साड़ी अपनी वाइफ को भी गिफ्ट कर दी अपनी शॉप में से, किस ओकेजन में, उनके बर्थडे के ओकेजन में। ठीक है, स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई। सिंपल सी बात है भाई। कोई मिस्टर श्री राम थे, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उन्होंने उसमें कुछ पैसे लगाए, उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर पूरा किया, उन्होंने फिर सेकंड ऑर्डर भी पूरा किया। ऐसे वो ऑर्डर पूरे करते रहे। कुछ उन्होंने नगद बेचा, कुछ उन्होंने उधार बेचा। ठीक है, तो और उन्होंने अपना दोबारा से बिज़नेस को अच्छे से फर्निश्ड कराया। उसमें अभी बिज़नेस अच्छा ग्रो करने लगा तो उन्होंने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो और उन्होंने एक साड़ी अपनी वाइफ को एज अ गिफ्ट कर दी। ठीक है, अपनी शॉप में से। ये स्टोरी आपको अगर समझ में आ गई है तो अब मैं आपको सारी टर्म्स सिर्फ इस स्टोरी से ही समझा दूंगी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सिर्फ ये स्टोरी से ही आपको समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहले आप ये देखो, बिजनेस में कुछ इनफ्लो कुछ आउटफ्लो हो रहा है ना। वो सामान बेच रहे हैं। अब बेच रहे हैं, इट मीन्स वो खरीद भी तो रहे होंगे ना। तो वो सामान बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, है ना। और वो अपने एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं अपनी शॉप में, लाइक फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, कुछ एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं। तो ये जो बेटा इनफ्लो और आउटफ्लो होता है ना बिज़नेस में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बिजनेस
ट्रांजैक्शन, क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली बिजनेस में जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, ठीक है, फाइनेंशियल नेचर का, उसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटेड टू बिजनेस, है ना, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। द इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड, ऑफ फाइनेंशियल नेचर इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, ये हमारा फर्स्ट बेसिक टर्म है, ठीक है। अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से, जैसे कि आपने देखा कि ही सोल्ड हिज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ गारमेंट टू मिस्टर मोहन, उन्होंने मिस्टर मोहन को बेच दिया 4 रुपीज़ 10,000, कॉस्टिंग रुपीज़ 8,000। कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है ना, 10,000 का था 8,000 में बेच दिया, तो कुछ रिजल्ट आया ना, क्या आया, रिजल्ट ये आया कि उन्हें 2,000 का फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये जो रिजल्ट निकल कर आता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इवेंट। इवेंट बेसिकली रिजल्ट फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। ओके, अब देखिए इवेंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट इज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिस्टर मोहन से भी कुछ, मिस्टर मोहन को भी बेचा है, उन्होंने मिस्टर सोहन को भी बेचा है। अब अगर हम इन सारी ट्रांजैक्शंस को, इन सारी एंट्रीज़ को हम एक जगह बस लिखते चले जाएं, भी मिस्टर सोहन से इतना ख़रीदा, मिस्टर मोहन को इतना बेचा, इतना हमने ख़रीदा, इतना हमने बेचा, इतना हमने लाइटिंग पे एक्सपेंस किया, इतना हमने फर्नीचर पे, तो कोई रिज़ल्ट नहीं निकल कर आने वाला है बेटा, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं निकल कर आना है, सब खिचड़ी पक जाएगी, होच पोच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेपरेट जगह बनाते हैं, सेपरेट प्लेस होता है, हर प्लेस का, हर पर्सन का, हर एंट्री का, हर जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है ना, चाहे रेंट हो, चाहे मिस्टर सोहन हो, चाहे मिस्टर मोहन हो, चाहे डेटर हो, चाहे क्रेडिटर हो, उनका एक सेपरेट स्पेस बना लेते हैं। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मिस्टर मोहन का अलग अकाउंट बनाएंगे और मिस्टर सोहन का अलग रिकॉर्ड बनाएंगे, और इनसे जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको देखेंगे फिर, ठीक है। अकाउंट इसी फॉर्म में होता है, कुछ ऐसे, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ओके, बाद में मैं आपको इसे अच्छे से समझाऊंगी जब हम आगे चैप्टर करेंगे। डेबिट साइड हमेशा रोता है, क्रेडिट साइड हमेशा हंसता है। ओके, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी इसकी टर्न नहीं है। अभी बस आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि अलग अलग कैटेगरी के जो भी ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह अगर हम इकट्ठा कर लें तो उनको क्या बोलते हैं, अकाउंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है बेटा, कैपिटल होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। जैसे श्री राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था और 5 लाख उसने अपने 5 लाख लगाए थे, फिर फर्दर ही इंट्रोड्यूस 1 लाख टू हिज बिजनेस, तो ये क्या हो गया, 5 लाख और 1 लाख 6 लाख क्या हो गया, 6 लाख हो गया कैपिटल। ओके, 6 लाख क्या हो गया, कैपिटल। अब कैपिटल में एक चीज़ जो समझने लायक है, कैपिटल बेटा हमेशा, कैपिटल क्या होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। ये अभी जब मैं आगे टर्म समझाऊंगी ना तो अब आपको समझ में आएगा। कैपिटल क्या, कैपिटल चाहे आपने अपना पैसा लगाया, चाहे बाहर से उधार लेके लगाया, लेकिन बिजनेस में जितना पैसा लगा दिया आपने वो कहलाई जाएगी कैपिटल। ओके, 5th पॉइंट इज ड्राइंग। आपने इसी स्टोरी के लास्ट में पढ़ा होगा, ये ही गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल साड़ी ऑफ ₹5,000 टू हिज वाइफ ऑन हर बर्थडे फ्रॉम हिज शॉप।
उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को 5000 की साड़ी गिफ्ट कर दी अपनी शॉप में से। तो उन्होंने क्या किया, अपनी शॉप में से विड्रॉ कर लिया, है ना, उन्होंने अपनी शॉप में से विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़। किसके लिए, फॉर पर्सनल यूज़। तो ये ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है। तो ड्राइंग क्या हुई, ड्राइंग इज़ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज़ द अमाउंट withdrawn or goods taken by the proprietor for his personal use, ओके। और ड्राइंग से हमेशा क्या होता है, ड्राइंग से हमेशा कैपिटल और इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होती है, ठीक है, हमेशा रिड्यूस होती है। 6th टर्म है बेटा लायबिलिटी, ये है ना यहाँ पे लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी बेसिकली क्या होता है, लायबिलिटी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मैं बोलूँगी, ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बट ये लायबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी स्टोरी में आपने पढ़ा था कि द फर्नीचर्स कॉस्ट इज़ ₹80,000 बट ही ओनली पे ₹50,000। फर्नीचर की कॉस्ट क्या थी, 80,000, लेकिन उन्होंने सिर्फ कितना पे किया, 50,000। अब 30,000 उन्हें पे तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि 30,000 का उनको डिस्काउंट मिल गया, नहीं ना, 30,000 उन्हें पे तो करना पड़ेगा, चाहे वो नेक्स्ट मंथ करें, चाहे वो नेक्स्ट ईयर करें, चाहे जब मर्ज़ी करें। जब मर्ज़ी तो खैर नहीं चलेगी उनकी, जो भी डीलर के और उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, जो भी बातचीत हुई होगी वो फाइनल है, लेकिन जब भी करें उनको 30,000 रिटर्न तो करने पड़ेंगे। तो 30,000 उनके ऊपर क्या हो गई, पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं हम लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बेसिकली मीन्स द अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर। आउटसाइडर्स को पे करने के लिए जो भी अमाउंट होता है वो क्या कहलाया जाता है, वो लायबिलिटी कहलाया जाता है। अब बेटा लायबिलिटी जो है वो कितने तरह की हैं, 5 तरह की लायबिलिटी होती हैं। मैं पांचों आपको समझाती हूँ, बस इस वीडियो में मैं बस लायबिलिटी तक कराऊंगी क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। फर्स्ट है इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी होती है बेटा, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है जो ऑनर के लिए हो, ठीक है, जो बिजनेस की हो टुवर्ड्स ऑनर, क्योंकि ऑनर ने क्या किया है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है ना बिजनेस में। ऑनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो अंदर ही अंदर हो गया ना, बिजनेस में ऑनर ने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसको कहा जाएगा इंटरनल लायबिलिटी। सेकंड होती है बेटा, जैसे इस केस में श्री राम के लिए लायबिलिटी बन जाती है 6 लाख की लायबिलिटी बन जाती है बिजनेस की श्री राम के लिए, ओके। और सेकंड लायबिलिटी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। कौन सी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है जो हम बिजनेस के बाहर जितनी भी हमें लायबिलिटी बनती है वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। इस केस में जो ये फर्नीचर का डीलर है ना, इसके लिए बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है 30,000 की, ओके। या इस केस में इंटरनल लायबिलिटी है 6 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी है 30,000। नेक्स्ट होती है बेटा, थर्ड होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है बेटा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उस लायबिलिटी को बोलते हैं जो हमें पे ऑफ करना हो, जो हमें सेटल डाउन करना हो एक लंबे पीरियड के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे इस केस में देख लो, फर्नीचर उन्होंने खरीदा 30,000 के लिए, अगर उन्होंने बोला फर्नीचर के डीलर ने कि 2 साल बाद आप मुझे 30,000 दे सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगा, ओके। तो जो 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल, ये हम अच्छे से अभी देखेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल का जो पॉइंट है ये मैं आपको अलग से समझाऊंगी, इसको अभी तो मत देखना। अभी आप बस इतना सुन लो कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है और 1 ईयर, विद इन 1 ईयर जो भी टाइम पहले आ रहा हो, अगर उसमें आपको पे नहीं करना, उसके बाद पे करना है, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, ओके। 4th पॉइंट होता है करंट लायबिलिटी। अब ये इसका अपोजिट है,
ठीक है, ये इसका अपोजिट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का। ये विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल, इन दोनों से जिसका टाइम पीरियड कम हो, अगर आपको उसमें पे करना है तो आपका क्या होगा, वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। ओके, मैं आपको ये अभी समझा देती हूँ। पहले मैं ये लायबिलिटी का कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं ऑपरेटिंग साइकिल का भी समझा देती हूँ। 5th पॉइंट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी बेटा वो होती है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल ये होता है कि जैसे इन्होंने उधार पर इसको मिस्टर सोहन को पैसे दिए थे, सॉरी अपना गारमेंट्स बेचा था 15,000 का, तो इसमें ये इनका BR हो गया, ये अमाउंट इनको मिलना है, बिल्स रिसीवेबल हो गया। ठीक है, अभी ये क्या करेंगे, ये इनको अगर ये थोड़ा एडवांस, ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे वैसे, बट मैं यहाँ पे हल्का थोड़ा बहुत हिंट दे रही हूँ आपको। अगर ये इनको एक लेटर दे देते हैं, ठीक है, ये इनको एक लेटर दे देते हैं, रिटर्न में दे देते हैं कि मैं 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ मैं आपका सारा बिल पे कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पर ये हो गए क्या, ये दिवालिया हो गए, इनका बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया, इनका बिज़नेस ही बंद हो गया। तो उस केस में मिस्टर राम के जो 15,000 थे वो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, वो अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ओके, अब मैं जो आपको कह रही थी ये लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटी में ये है बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल होती है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? ऑपरेटिंग साइकिल होती है जब आप रॉ मटेरियल लेते हो, फिर उसको प्रोसेस करते हो, फिर वो क्या बन जाता है, फिनिश्ड गुड बन जाता है ना, फिनिश्ड गुड्स बन जाता है। इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, कुछ बिजनेस में ये 24 घंटे भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, 4 घंटे, लेकिन कुछ बिजनेस में ये मोर देन 1 ईयर हो सकता है, 15 मंथ हो सकता है, 18 मंथ्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कि रॉ मटेरियल, जैसे मान लो एरोप्लेन बनाना है, अब एरोप्लेन 1 दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, या 1 महीने में, 4 महीने में तो नहीं बन पाएगा, उसमें तो एक अच्छा खासा लंबा पीरियड लगता है, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल लंबा होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मान लो 18 मंथ्स लग रहे हैं, एक कार को बनाने में, एरोप्लेन को बनाने में 18 मंथ्स लग रहे हैं। अब इस केस में हमारी करंट लायबिलिटी क्या होंगी, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए अगर हम पीरियड फिक्स कर रहे हैं, अगर हमें ये बताना है कि हमारी करंट लायबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो उसको हम किस बेसिस पर देखेंगे? 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल है इसकी 18 मंथ्स, तो हम ये 18 मंथ्स देखेंगे, तब 1 ईयर नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मान लो ऑपरेटिंग साइकिल है हमारी 6 मंथ की, ठीक है, और 1 ईयर में तो 12 मंथ्स, 1 ईयर में तो 12 मंथ्स होते ही हैं। इस केस में बेटा क्या होगी हमारी करंट लायबिलिटी, जो इसके अंदर आए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी बेनिफिट मिला हो, मैं आगे की जो टर्म्स है बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि होच पोच हो जाएगा, सब कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको ही देखना, इस स्टोरी को पढ़ना, देखना, फिर ये एग्जाम्पल अपनी साइड से भी बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो, अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा भी बेनिफिट मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।